मुख्यमंत्री होश में नहीं है, वो निर्णय लायक नहीं रह गए। कोई भी निर्णय लेने लायक नहीं रह चुके। ही इज टायर्ड एंड ही इज रनिंग द गवर्नमेंट विद द रिटायर्ड ऑफिसर्स। पंजाब सरकार की पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना 245 करोड़ रुपए आवंटित ताकि अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को मिले उच्च शिक्षा। अगर मुझे ये स्कॉलरशिप ना मिलती तो शायद मैं अपनी पढ़ाई जारी न रख पाती। 2,31,000 विद्यार्थी पंजीकृत, 92 करोड़ की रकम दी जा चुकी। मैं AI and ML हमेशा से पढ़ना चाहता था। अगर ये स्कॉलरशिप नहीं होती तो मैं कभी भी एडमिशन नहीं ले पाता ऐसे कोर्स में। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की कोशिशों से पंजाब बन रहा है रंगला पंजाब। जहां लोगों के, नौजवानों के चेहरों पर जहां खुशी थी 17 महीने, आज वही नीतीश कुमार जी और बीजेपी के शासनकाल में लाठी डंडे की सरकार है। जवान निराश है। पेपर लीक का मामला, उस 3 महीने के कार्यकाल में जब 5 लाख लोगों को जो नौकरी मिली उस 17 महीने के कार्यकाल में, तो आप देखिएगा कोई पेपर लीक नहीं। मुख्यमंत्री यात्रा पे हैं, लेकिन यात्रा पे तभी निकलेंगे जब 2 अरब 25 करोड़ 78 लाख रुपए खर्च। तो ये मुख्यमंत्री जो है, ये जो यात्रा पे जो निकले हैं, ये अधिकारियों की लूट की छूट की यात्रा है। ये प्रगति यात्रा नहीं, ये दुर्गति यात्रा है। बिहार के पूर्व डेप्यूटी सीएम और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अपनी संवाद यात्रा के दौरान मोतिहारी पहुंचे, जहां तेजस्वी ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि वो लोग 20 साल में जितना काम नहीं किया है, उससे ज्यादा काम हमने 17 महीने की सरकार में किया है। मैंने IT और स्पोर्ट्स के क्षेत्र में काम किया है। हमारी सरकार में टोला सेवक से लेकर तामिली मरकज हो या विकास मित्र, सबका वेतन बढ़ाया। इन लोगों ने जो सोचा नहीं था वो काम हमारी सरकार ने किया। हमने टूरिज्म पॉलिसी बनाने का काम किया। शिक्षकों को समान काम के बदले समान वेतन दिलाया। हमारी 17 महीने की सरकार ने 5 लाख सरकारी नौकरी देने का काम किया। 17 महीने की सरकार में लोगों के चेहरे पर खुशी थी। आज लाठी डंडे की सरकार है। नौजवान निराश हैं, रोज पेपर लीक मामला आता है। इस दौरान तेजस्वी यादव ने बताया कि मुख्यमंत्री जो प्रगति यात्रा पर निकले हैं, ये अधिकारियों को लूट की छूट यात्रा है। बिहार में अधिकारी लूट रहे हैं और मुख्यमंत्री मूक दर्शक बनकर सब कुछ देख रहे हैं। ये मुख्यमंत्री की प्रगति यात्रा नहीं बल्कि बिहार की दुर्गति यात्रा है। अपनी यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री चुप्पी साधे हैं, न किसी से संवाद करते हैं, न किसी अधिकारी से बात करते हैं। हर एक महत्वपूर्ण मुद्दा पर चुप्पी लगाए हैं। पहले कभी किसी राज्य में ऐसा नहीं। 20 साल से लोग शासन कर रहे थे, इनको नहीं पता था कि IT पॉलिसी की भी जरूरत है। हमारे 17 महीने की सरकार में IT पॉलिसीज बने, स्पोर्ट्स पॉलिसीज बना, टूरिज्म पॉलिसी बना। नियोजित शिक्षक जो थे लगातार समान काम समान वेतन को लेकर के आंदोलन करते थे। 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों को राजकीय कर्मी का दर्जा हम लोगों ने दिया। तालमी मरकज हो, विकास मित्र हो, टोला सेवक हो, शिक्षा मित्र हो, आंगनबाड़ी हो, ममता आशा हो, इनके मानदेय को हम लोगों ने दुगुना किया। हम लोगों की सरकार में 50,000 करोड़ का निवेश MOU जो है निवेशकों को बुला करके साइन कराया है। हम लोगों के सरकार में जो है 20 शहरों में STP हम लोगों ने देने का काम किया। स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेनेज हम लोगों ने देने का काम किया। तो हम लोगों ने काम जो है काफ़ी किया। जो खेला कूदा उसको भी हम लोगों ने स्पोर्ट्स नीति के तहत मेडल लाओ नौकरी पाओ जैसी योजना की शुरुआत की। और जो खिलाड़ी बिहार के लिए, देश के लिए जो मेडल लेकर के आए, उनको हम लोगों ने DSP तक, प्रावधान है उसमें DSP तक बनाया जा सकते हैं। लोग बने, लगभग 73 लोगों को हम लोगों ने, खिलाड़ियों को नौकरियां हम लोगों ने दी। तो जहां लोगों के, नौजवानों के चेहरों पर जहां खुशी थी 17 महीने, आज वही नीतीश कुमार जी और बीजेपी के शासनकाल में लाठी डंडे की सरकार है। नौजवान निराश है। पेपर लीक का मामला आता है। उस 3 महीने के कार्यकाल में जब 5 लाख लोगों को जो नौकरी मिली उस 17 महीने के कार्यकाल में, तो आप देखिएगा कोई पेपर लीक नहीं। 3 महीने के अंदर नियुक्ति पत्र मिल गया जब से विज्ञापन छपा। हम लोगों के आने से पहले जो सरकार NDA की थी, वहाँ पेपर लीक होता था। जाने के बाद पेपर लीक हो रहा है। कौन लोग पकड़े जा रहे, कौन लोग हैं दोषी, किसी पे कार्रवाई नहीं हो रही। छात्रों से सुनवाई कोई नहीं कर रहा उनकी।
मुख्यमंत्री यात्रा पे हैं, लेकिन यात्रा पे तभी निकलेंगे जब 2 अरब 25 करोड़ 78 लाख रुपए खर्च करेंगे। किस पे खर्च करेंगे? अपने जनता मालिक से मिलने के लिए आपको 2 अरब। आप कहते हैं बिहार गरीब राज्य है। आप तो नारा भूल गए जो हम लोगों का पुराना मांग था राष्ट्रीय जनता दल का कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देना है। अब कौन देगा विशेष राज्य का दर्जा? अब तो आप सरकार के पार्ट, अब नहीं दिला पाएंगे तो कब दिलाएंगे बिहार को विशेष राज्य का दर्जा? विशेष पैकेज की बात हो तो ये मुख्यमंत्री जो है, ये जो यात्रा पे जो निकले हैं, ये अधिकारियों की लूट की छूट की यात्रा है। ये प्रगति यात्रा नहीं, ये दुर्गति यात्रा है। पूरी तरीके से माहौल, किसी से संवाद नहीं, किसी से बातचीत नहीं, हर एक महत्वपूर्ण विषय पर चुप्पी साधे हुए हैं, किसी से संवाद नहीं। छात्रों को लाठी डंडा से पिटवाया जा रहा है। जितने अभ्यर्थी हैं धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, कई महीना भर हो गया, लेकिन कोई खोज खबर लेने वाला नहीं। नौजवानों के साथ, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और हम लोगों ने इसका पूरा विरोध भी किया है। और आगे भी हम नौजवानों को, बिहार के लोगों को विश्वास दिलाएंगे कि नए साल में नई सरकार बनेगी, जहां बिहार अव्वल राज्यों में कैसे आए, बिहार की उन्नति की बात होगी, प्रगति की बात होगी, सकारात्मक बात होगी। ऐसा नया बिहार हम लोग बनाने का काम करें। वहीं तेजस्वी ने आगे ये जानकारी देते हुए बताया कि अगर 2025 में हमारी सरकार बनती है तो माई बहन मान योजना के तहत 2500 रुपए माताओं बहनों के खाते में भेजा जाएगा। इसके अलावा 200 यूनिट मुफ्त बिजली दी जाएगी। साथ ही वृद्धा पेंशन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, विधवा पेंशन को 400 रुपए से बढ़ाकर 1500 रुपए करने का काम किया जाएगा। हम लोगों की सरकार बनेगी तो हम लोगों ने तय किया है, पार्टी ने निर्णय लिया है कि माई बहन मान योजना हम लोग लाएंगे, जिसके तहत 2500 रुपये सीधे माताएं बहनों के खाते में जाएगा। और ये इम्प्लीमेंट जो है सरकार बनने के 1 महीने के भीतर इस योजना की शुरुआत कर दी जाएगी। इसी के तहत हम लोगों ने तय किया कि 200 यूनिट फ्री में बिजली हम लोग जो है हर घर उपलब्ध हम लोग कराने का काम करेंगे। जो वृद्धा पेंशन है, सामाजिक सुरक्षा पेंशन है, जो दिव्यांग लोगों का पेंशन है, या विधवा पेंशन है, वृद्धा पेंशन, ये 400 रुपये है। तो इस 400 को बढ़ा करके हम लोग जो है 1500 रुपये जो है हम लोग करेंगे। और एक बार हम लोग पूरा बिहार घूम जाएंगे, उसके बाद पूरा ब्लूप्रिंट जो है बिहार के लोगों के सामने हम लोग रखेंगे, जिसमें किसान की बात होगी, मजदूर की बात होगी, नौजवान की बात होगी, पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई की बात होगी, इंडस्ट्री की बात होगी, कारखाने की बात होगी कि हम आएंगे तो हम क्या करेंगे। तो हमको लगता है कि पहले जो फीडबैक जो ज़मीनी स्तर पे जो लोगों का मिल रहा है, क्योंकि जो वर्कर जो हैं पंचायत स्तर के, पहली बार ऐसा पार्टी कार्यक्रम कर रही है, या शायद किसी और दल का हुआ है कि नहीं इसका हम अनजान है, लेकिन ये पहला ऐसा कार्यक्रम है जहां सीधे जो बूथ स्तर के जो हमारे वर्कर हैं उनसे सीधा संवाद जो है हम लोगों से होगा। तो आप लोगों का हम धन्यवाद करते हैं कि आप लोग आए, लेकिन बिहार में अफसरशाही हो चुकी है पूरी तरीके से। यहाँ कानून का राज नहीं रह गया, यहाँ जनता का राज नहीं रह गया है। लोग परेशान हैं बिजली के मीटर से, स्मार्ट मीटर जिसको हम लोग कहते हैं कि स्मार्ट चीटर। इधर तेजस्वी यादव ने कहा कि नए साल में नई सरकार बनेगी, जहां बिहार की उन्नति और प्रगति की बात होगी। 28 नवंबर को विधानसभा में हमने नॉर्मलाइजेशन को लेकर प्रदर्शन किया था। हमने 2 बार मुख्यमंत्री को चिट्ठी भेजी थी, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि कोई भी राजनीतिक दल इस आंदोलन को हाईजैक करे। इस आंदोलन को कुचलने की साजिश हुई थी। कि नए साल में नई सरकार बनेगी, जहां बिहार अव्वल राज्यों में कैसे आए, बिहार की उन्नति की बात होगी, प्रगति की बात होगी,
सकारात्मक बात होगी, ऐसा नया बिहार हम लोग बनाने का काम करें। और कोई सवाल होगा तो पूछ सकते हैं। अरे भाई बोले ना बोले उससे क्या फर्क पड़ रहा है? आप बोलते हुए सुने हैं क्या? बताओ, मुख्यमंत्री की ये हालत की पॉलिटिकल स्टेटमेंट भी प्रेस रिलीज में देना पड़ रहा है। हाईजैक हो चुके हैं भाई। 2-4 लोग दिल्ली में हैं, 2-4 लोग यहाँ हैं, वही लोग अपने फायदे के लिए बीजेपी से मिले अपना सरकार चला रहे हैं। मुख्यमंत्री होश में नहीं है, वो निर्णय लायक नहीं रह गए, कोई भी निर्णय लेने लायक नहीं रह चुके। ही इज टायर्ड एंड ही इज रनिंग द गवर्नमेंट विद द रिटायर्ड ऑफिसर्स। खुद टायर्ड है और रिटायर्ड अधिकारियों के साथ बिहार चला रहे हैं। आएंगे तो स्वागत करेंगे क्या? अरे कोई सवाल ही नहीं पैदा होता भाई साहब। आप ही लोगों का सवाल आएंगे आएंगे आएंगे। उनको स्थिर रहने दीजिए ना भाई, काहे आप लोग उनको अस्थिर करते रहते हैं भाई? कोई ऑफर नहीं दिया था भाई। लोग आप ही लोग जैसे पत्रकारों ने पूछा आएंगे तो क्या कीजिएगा? तो लालू जी का तो अलग अंदाज है। प्रशांत किशोर जी आपको बुला रहे हैं धरना प्रदर्शन, वो वैनिटी बैंड का इस्तेमाल कर रहे हैं आमरण अनशन वाले अफसर पर सवाल उठ रहे हैं। बात देखो छात्रों का ये था कि पॉलिटिकलाइज ना हो ये आंदोलन। ये लोग थे कहाँ थे, कब आए? जब सब कुछ हो गया तब आए। हम लोगों ने 28 नवंबर को विधानसभा में नॉर्मलाइजेशन को लेकर के हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया था। 2 बार हमने मुख्यमंत्री को चिट्ठी भेजा। एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में हम लोग नहीं चाहते थे कि कोई पॉलिटिकल पार्टी जो है इस आंदोलन को हाईजैक करे, क्योंकि सत्ता आंदोलन ये छात्र का है, अभ्यर्थियों का है। इस आंदोलन को कुचलने की साजिश हुई। बता दें कि इस मौके पर बिहार सरकार के पूर्व मंत्री डॉक्टर शमीम अहमद, राजद जिला अध्यक्ष मनोज यादव, तेजस्वी यादव के साथ मौजूद रहे। पंजाब केसरी टीवी के लिए मोतिहारी से राजीव रंजन की रिपोर्ट।